कि अगर मेरी सिलेक्शन बुरी है तो आप मेरे से कह सकते थे, सिलेक्शन का कह सकते थे, लेकिन दूसरी चीजों का तो मेरे जहन में भी नहीं था कि कभी आया कि जी बोर्ड इस तरह कुछ कह सकता है। वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, और यहाँ उस टाइम ये वाली सूरत चल रही है कि जी चीफ सिलेक्टर रिजाइन कर रहा है या फाइंडिंग कमेटी चेयरमैन पे बिठा दिया है। मुझे बताएं कि जो वहां लड़के बैठे हैं, जो वो खेल रहे हैं, उनके ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा? साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होगा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा। मुबशिर भाई, पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि देखो किसी भी टीम की ना परफॉर्मेंस बुरी हो सकती है। इंग्लैंड हॉट फेवरेट था, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस बुरी हो गई, बिल्कुल। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है ना बुरी हो गई। मैं ये समझता हूं कि जितनी अच्छी पाकिस्तान की टीम थी, पाकिस्तान की टीम उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी, ये हो जाता है। और मैं इस चीज पे कभी भी बैकफुट पे जाने से तैयार नहीं हूं कि जी आप मेरे से सिलेक्शन का पूछ सकते हैं कि जी आपने की थी। हालांकि मैं जिस टाइम आया था तो मुझे आए हुए अभी 1 महीना हुआ था। ये नहीं कि मैं कोई 1 महीने में कोई टीम बना देता कि जी मैंने एशिया कप की टीम अनाउंस की। मैं 7 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था, 8 तारीख को मैंने एशिया कप की टीम अनाउंस करनी थी, और उसके 15 दिन 2 से 3 वीक के बाद है ना मैंने अपनी टीम अनाउंस करनी थी कि जी 25 नाम देने थे वर्ल्ड कप के। तो ये कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जिसमें मैं टीम बना देता या कोई बहुत ज्यादा चेंजिंग कर सकता। लेकिन फिर भी मैं ये कहता रहा कि जी बोर्ड वालों के पास ये वाला आपके पास है ना मार्जिन था इस चीज का कि आप कुछ भी कर सकते थे। लेकिन मेरे पास तो कि अगर मेरी सिलेक्शन बुरी है तो आप मेरे से कह सकते थे, सिलेक्शन का कह सकते थे, लेकिन दूसरी चीजों का तो मेरे जहन में भी नहीं था कि कभी आया कि जी बोर्ड इस तरह कुछ कह सकता है। सो सिलेक्शन जब आपने थी, जब सिलेक्शन ये वर्ल्ड कप की टीम की आपकी थी जो, या आपने करनी थी या आपको टास्क दिया गया था, उस पे जब आपने इसको कंफर्म किया, इसको लॉक किया टीम को, उनके नामों को, तो उस पे बोर्ड की कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी? नहीं, बोर्ड की कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। बोर्ड का मेरा मतलब है कि चेयरमैन के उस पे साइन होते हैं जिस टाइम देना। आप एक चीज आप ये देख लें कि इस टाइम है ना, जिस टाइम बोर्ड की टीम बनी थी, ये वर्ल्ड कप की टीम बनी थी, इसमें जो पहले से सिलेक्टर्स थे, मेरी जो अब सिलेक्शन की टीम है ना, जिस तरह वसीम हैदर है, तौसीफ अहमद है और वजातुल्लाह वास्ती है, ये उस टाइम वर्ल्ड कप के टाइम तक मेरे पास याली सिलेक्शन की टीम नहीं थी। मेरे पास सिलेक्शन की टीम पहले वाली थी जो कंटिन्यू कर रही थी, क्योंकि ब्रेड बंद था उसमें हसन था और ये मिकी आर्थर था और कप्तान बैठता था सिलेक्शन में। तो सिर्फ एक उस सिलेक्शन में सिर्फ मैं बाहर से आया था। अच्छा। क्योंकि जी जो सिलेक्शन में बैठता था, बाकी सारे पुराने ही सिलेक्शन वाले थे। और जिस टाइम हम सारे भी सिलेक्शन कर लेते हैं ना, जिस टाइम हमारी सारी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, क्योंकि जिस पे अगर वर्ल्ड कप की जो अगर आप टीम निकलवा के देखे ना, उस पे आपको है ना मिकी आर्थर के भी साइन दिखेंगे, ब्रेड बन के भी साइन दिखेंगे, मेरे भी साइन दिखेंगे। और फाइनल में जिस समय हम ये वाली सारी टीम भिजवाते हैं चेयरमैन के पास, तो फिर फाइनल साइन है ना चेयरमैन करता है। ये नहीं है कि ऐसे कोई हमने अकेले में टीम बना दी। और मुबशिर भाई, मैं दूसरी चीज आपको बताऊं कि जिसपे बहुत ज्यादा शोर मिचा हुआ है ना, वो इस चीज पे मिचा हुआ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे। अच्छा, सिलेक्शन पे शोर नहीं मिचा हुआ कि जी सिलेक्शन कोई गलत थी, या इस चीज पे नहीं शोर मिचा हुआ। अब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है एक, उस पे शोर मिचा हुआ है। ये भी मैंने कहा मैं जरा लोगों को क्लियर कर दूं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोसीजर है ना वो जून में होता है, जिससे नाम इनके फाइनल होते हैं ना, 25 प्लेयरों के नाम जो फाइनल होते हैं वो जून में फाइनल होते हैं। अच्छा। और ये नाम है ना, मेरे से पहले वाली सिलेक्शन कमेटी थी वो फाइनल करके जा चुकी थी। अच्छा। अब इनके सिर्फ साइन नहीं हुए थे, नाम फाइनल हो गए थे। ठीक है, ठीक है। सो अब मैंने कोई उन 25 में से मैंने कोई नाम चेंज नहीं किया था वर्ल्ड कप से पहले तक। मैं आपको जरा ये थोड़ी सी, तो वो नाम पहले से फाइनल थे, जिनको जो पैसे मिले या बोर्ड ने मिला। चेयरमैन ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि जी हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मैं तो ये 9वें महीने की बात कर रहा हूं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो 6ठे महीने में साइन होना चाहिए। यानी कि 3 महीने जिसमें मैं नहीं था, इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। तो चेयरमैन ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जी हमने इंजमाम से रिक्वेस्ट की है कि इंजमाम हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करा दे। तो वर्ल्ड कप जाने से 1 दिन पहले इनका फाइनल हुआ था, साइन अभी तक नहीं हुए थे। अब मुझे नहीं पता कि आज का क्या स्टेटस है, उस टाइम तक साइन नहीं हुए थे।
ठीक है, लेकिन इनकी बातचीत डन हो गई थी, दोनों पार्टीज है ना एग्री कर गई थी। सो इसमें मेरा वो कोई नहीं था कि मैंने इनका साइन कराया था। फिर मुझे बाद में जिस टाइम टीम वर्ल्ड कप में चली गई, कोई आज से 10-15 दिन पहले एक मैसेज मुझे मिलता है और मुझे इंटरनेशनल से कॉल आती है उस्मान वाला की, और मेरे पास एक मैसेज भी है चेयरमैन का कि जी आप जरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के नाम देख ले कि जी इसमें क्या सूरत-ए-हाल है। सो मैं गया उस टाइम, तो इन्होंने सरफराज अहमद को डी कैटेगरी में रख रखा था। अच्छा, ये मैंने उनसे कहा कि यार ये हमारा पाकिस्तान का कप्तान रहा है, ये डिजर्व नहीं करता कि आप इसको डी कैटेगरी में रखें, आप इसको बी कैटेगरी में लेके आए। ठीक। तो मैंने उसका रिकमेंड किया कि जी उसको बी कैटेगरी में होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, ठीक है। और हमारे 2 बॉलर थे, एक इब्रार और एक नोमान जी। ये दोनों टेस्ट मैच के हाईएस्ट विकेट टेकर है, पहले 1 नंबर पे और 2 नंबर पे। ठीक। इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं गया था। ठीक है। मैंने अपने इंटरनेशनल वालों को रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा कि जी इन दोनों को सी कैटेगरी में ना हमें कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। ओके। कि हमारे टेस्ट मैचेस के रेगुलर प्लेयर हैं नोमान और इब्रार। ठीक है जी। ठीक है। फिर मैंने कहा कि जी डी कैटेगरी में मैं ये समझता हूं कि एक आमिर जमाल ऑलराउंडर है जी। मैंने कहा कि जी ये अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, शाहीन के साथ गया है, तो मैंने कहा कि जी इसका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसको डी कैटेगरी में दें। एक अरशद इकबाल फास्ट बॉलर है, उसका कैटेगरी में होना चाहिए। और एक बैट्समैन जिसने शाहीन अभी जिस समय इंडिया के खिलाफ उसने 100 किया है, तो तैयब ताहिर। अच्छा। तैयब ताहिर। तो मैंने कहा कि जी इनका डी में होना चाहिए। तो ये मेरी रिकमेंडेशन थी जो टीम ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप है ना मैंने बोर्ड को दी थी। ठीक है। ठीक है ना। ये और जो ये पहले नाम है ना कि जी जितने भी नाम आए हुए हैं जो किसी भी कैटेगरी में, ए कैटेगरी में या बी कैटेगरी में या सी में या डी में, उनसे उन कैटेगरी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ये मेरे आने से पहले डिसाइड हो गए थे कि जी लोग इसको मिस कोड कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं इस चीज को क्लियर कर दूं सारे लोगों के सामने। फेयर इनफ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा मैं आपसे। व्हाट कुड बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड कप, इन दिस वर्ल्ड कप? वेरी वन लाइनर। मुबशिर भाई सिर्फ एक बात है कि जी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, यहां जो भी हो रहा है कि मैं सही हूं या गलत हूं या जो भी है, लेकिन जिस टाइम पाकिस्तान से हमारी टीम को इस तरह के मैसेजेस जाएंगे, इस तरह की रिपोर्टिंग जाएगी, तो मुझे आप क्या समझते हैं कि जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि जी जिस टाइम मैंने यहां ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हो रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, और यहां उस टाइम ये वाली सूरत-ए-हाल चल रही है कि जी चीफ सेलेक्टर रिजाइन कर रहा है या फाइंडिंग कमेटी चेयरमैन पे बिठा दिया है। मुझे बताएं कि जो वहां लड़के बैठे हैं, जो वो खेल रहे हैं, उनके ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा? तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होगा, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुबशिर भाई दूसरी बात ये कि पूरी वर्ल्ड की टीमें वहां बैठी हैं वर्ल्ड कप में, और उन सारों को ये खबर जा रही है कि जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बिल्कुल कि जी मुझे सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि जी मैं पाकिस्तान को मैंने इतने अरसे रिप्रेजेंट किया है। सो हमारा एज ए नेशन क्या वहां जाके it's sending like negative signals over there. बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।